सियासत जब जरूरत हो नया रिश्ता बनाती है। सियासत जब जरूरत हो नया रिश्ता बनाती है। कोई कितना मुखालिफ हो उसे अपना बनाती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों यूपी की सियासत में रंगे नजर आ रहे हैं। दक्कन से आने वाले एक नेता को यूपी के नेता हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। अपने मुसलमानों की आवाज संसद तक पहुंचाने वाले ओवैसी को यूपी में बीजेपी से ज्यादा उन पार्टियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसे मुसलमानों का सबसे ज्यादा समर्थन हासिल है। ओवैसी बार बार मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं। क़यादत का मतलब होता है लीडरशिप, नेतृत्व, नुमाइंदगी। ओवैसी का मानना है कि मुसलमानों से वोट लेने के लिए तो सभी पार्टियां मुंह बाकर खड़ी रहती हैं, लेकिन जब मुसलमानों को टिकट देने की बात होती है तो सभी पार्टियां हाथ खड़े कर लेती हैं। ऐसे में ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुसलमान अब केवल बैंड बाजे की तरह हो चुके हैं, जो जश्न मनाने के लिए खूब गाना बजाना करते हैं, लेकिन उन्हें जश्न के मौके से दूर ही रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंबे वक्त तक बीजेपी से यारी निभाने वाली शिवसेना ने भी ओवैसी को अपने निशाने पर ले लिया है और ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट बताया है, यानी ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार देने जैसा जुमला है। शिवसेना की बात सुनकर एक मुहावरा याद आ रहा है, सब बोलो तो बोले चलनियां भी बोले। जिसके 72 छेद, यानी जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ सालों तक सरकार चलाई, अब वो ओवैसी पर सवाल उठा रही है ना कमाल की बात। लेकिन ओवैसी को लेकर शिवसेना का बयान और ओवैसी का मुसलमानों को बैंड बाजा कहने के पीछे कई मकसद हो सकते हैं। आखिर ओवैसी को लेकर यूपी की सियासत में और क्या चल रहा है? क्या ओवैसी वाकई बीजेपी के एजेंट हैं जो बीजेपी के इशारे पर मुसलमानों का वोट बांटने की कोशिश करते हैं ताकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो? आखिर बार बार क्यों उठ रहा है ये सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को जाजमऊ के खुशबू ग्राउंड में कहा कि मुसलमानों के हालात बिल्कुल बैंड बाजा बजाने वालों जैसे हो गए हैं। उन्हें पहले खूब म्यूजिक बजवाया जाता है, लेकिन शादी में शरीक नहीं किया जाता, उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। ओवैसी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश मुसलमानों के हक में नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसा करने से उनके वोट खसक जाएंगे। ओवैसी ने अपने 1 घंटे के भाषण में इस बात को समझाते हुए नजर आए कि उनके चुनाव लड़ने से कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनती। कोलकाता, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों के नाम गिनवाए और कहा कि वहां हम चुनाव लड़े थे लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनी। ये भी पूछा अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि ना तो केंद्र और ना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, फिर भी केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है। आखिर एकजुट होकर किसने बीजेपी को वोट दिया? कानपुर में भाजपा का सांसद कैसे जीता जिन्हें मुसलमानों ने 75% वोट दिया? उनके उत्तर प्रदेश में कुल 15 सांसद बने। यही हाल यूपी के चुनाव का रहा। हिंदुओं ने एकजुट होकर योगी मोदी को वोट दिया, इसलिए वो जीते। ओवैसी ने मुसलमानों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हर जाति का नेता है लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं। यूपी में 19% मुसलमानों की आबादी है लेकिन नेता एक भी नहीं, जबकि संविधान तो नेता बनने का अधिकार देता है। ओवैसी ने कहा कि एक ओवैसी से काम नहीं चलेगा बल्कि यूपी में 100 ओवैसी चाहिए। ये जज्बाती नारों से नहीं बल्कि मुत्तहिद होने से होगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व से देने वाली शिवसेना ने भी ओवैसी पर जमकर भड़ास निकाली है। लंबे समय तक बीजेपी के साथ रही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ओवैसी को भाजपा की सफल यात्रा का सूत्रधार बताते हुए ओवैसी को बीजेपी के अंडरगारमेंट्स कह दिया है। सामना में लिखा गया है कि सिर्फ मुसलमानों की सियासत करना राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राम मंदिर, वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम समाज को सही दिशा नहीं दे सकती। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना रास्ता तय करना चाहिए। जिस दिन ओवैसी ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे उस दिन उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर में जाना जाएगा।
वरना वो भाजपा के अंडरगारमेंट्स के रूप में देखे जाएंगे। शिवसेना की बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ओवैसी को सेकुलर पार्टियां बीजेपी का एजेंट बताती रही हैं। इस टाइप की बात अब शिवसेना की तरफ हो रही है। सामना के एक लेख में कहा गया है कि ओवैसी की वजह से भाजपा को फायदा मिलता है, इसी वजह से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन सकी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो सका, वहां की जनता समझदार निकली और ममता बनर्जी जीत गई। सामना ने यही लिखा है कि 2 दिन पहले प्रयागराज से लखनऊ जाते वक्त रास्ते में ओवैसी के समर्थक उनके रास्ते में जमा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। विधानसभा चुनाव आते ही ओवैसी कई जगहों पर भड़काऊ भाषण देते हैं, वो अपने निरंकुश समर्थकों को भड़काते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये सब प्री प्लान तरीके से हो रहा है। दरअसल ओवैसी इन दिनों काफी जोरदार तरीके से 2022 में होने वाले उत्तर विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं कानपुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों सभी जातियों का कोई बड़ा नेता जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है। हम यूपी में मुसलमानों को एक करने आए हैं। लेकिन सवाल है, अगर ओवैसी क्या बीजेपी के एजेंट हैं? ओवैसी ने कभी बीजेपी के साथ सरकार भी नहीं बनाई, जब कई सेक्युलर पार्टियों ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, बल्कि कई सालों तक राज भी किया। लेकिन अगर ओवैसी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, जिसका जवाब तो केवल यूपी की आवाम बैलेट पर देगी। लेकिन ओवैसी क्या बीजेपी के एजेंट हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और चलते चलते आखिर में मोनिस फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।